से की बेकदरी। रूमी का कौल है, वक्त तलवार की तरह है, इससे पहले कि ये तुम्हें काटे, तुम इसे काट दो। वक्त ही वो शय है कि जिसका कोई नमा अलबदल नहीं है। वक्त बंद मुट्ठी में उस रेत की मानिंद है जो आहिस्ता आहिस्ता हाथों से फिसलती रहती है। वक्त बड़ा सखी होता है, ये सबको अपना आप खले दिल से सौंपता है, कहता है कि जाओ, मैंने खुद को तुम्हारे हवाले किया, जैसे चाहो गुजार लो। वक्त अपने आप को देकर दूसरों का ज़र्फ देखता है कि आया अगला शख्स मेरे साथ क्या बर्ताव करता है। जो वक्त की खूब आओ भगत करता है, एक एक मिनट सोच समझकर खर्च करता है, वो उसे माला माल कर देता है, और जब ये देखता है कि कोई उसे जी भर के ज़ाया कर रहा है तब वक्त अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। ये उस शख्स से सब कुछ छीन लेता है, नाम, रुतबा, शोहरत, दौलत, सब कुछ। उसे किसी जोगा नहीं छोड़ता। वक्त उरूज भी देता है और जवाल भी। कामयाबी और नाकामी से वास्ता भी पड़वाता है। कामयाबी की बात करें तो हर शख्स कामयाब होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम और शख्सियत मशहूर हो, उसे पूरी दुनिया जाने और सलाम करे। कामयाबी चंद गन्ने चुने लोगों के हिस्से में ही आती है। मेरे नज़दीक कामयाब हो जाने से ज़्यादा अहम कामयाबी को बरकरार रख पाना है, और ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो अपने नाम और रुतबे को बरकरार रख पाते हैं। ऐसे ही एक इंसान को वक्त ने उस वक्त आसमान से ज़मीन पे दे मारा कि जब उसकी शोहरत के डंके हर तरफ थे। इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार गोविंदा को कौन नहीं जानता। 90 की दुहाई में उसके नाम और काम की शोहरत अपने उरूज पर थी। वो फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। उसने थ्रिलर, एक्शन और कॉमेडी हर तरह की फिल्मों में अपना लोहा मनूई और सब में खूब नाम कमाया। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 जैसी शाहकार फिल्मों में काम किया। उस दौर में गोविंदा बाम उरूज पे था। इसके डायलॉग डिलीवरी, हंसना हंसाना, कॉमेडी और डांस की पूरी दुनिया दीवानी थी। यानी ऐसा उरूज कि जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है, मगर एक चीज जिसने गोविंदा के उरूज को जवाल में बदल दिया, और वो है वक्त की बेकदरी। गोविंदा 8-8 घंटे सीट पर लेट आता था, जिसकी वजह से बाकी अदाकारों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मगर रुतबा और शोहरत की चकाचौंध ने गोविंदा के गुरूर और अना को बड़ी तक़वियत बख्शी, और यूं वो मुसलसल वक्त की नाकदरी और बेहुरमती करने में लगा रहा। वक्त ने 10 साल उसको मौक़े फराहम किए कि वो सधुर जाए, मगर वो संजीदा ना हुआ, और यूं वक्त ने अपनी तौहीन करने वाले इंसान को गमनामियों की गहरी दलदल में धकेल दिया। उसी गोविंदा को अब कोई काम नहीं देता। वक्त ने अपने बेकदरी का सूद समेत बदला ले लिया। वक्त ने बता दिया कि अगर तब तुम मेरी अहमियत को समझते तो आज भी काम कर रहे होते जैसे बाकी सब अदाकार कर रहे हैं। मगर तब तुमने मुझे संजीदगी से नहीं लिया, और आज मैं तुम्हें संजीदगी से नहीं ले रहा, और यूं वक्त ने गोविंदा के कैरियर को हमेशा हमेशा के लिए मनो मिट्टी तले दफन कर दिया। वक्त बड़ी कीमती शय है। इसकी कद्र ही आपकी कामयाबी की जमानत होती है। इसकी अहमियत को समझने में कभी लापरवाही मत बरतें, वरना बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वक्त की पाबंदी और कद्र करना सीखें, उगरना हाथ खाली और मुस्तकबिल बर्बाद होकर रह जाएगा।